आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में हम पहले लेसन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें एक लास्ट टॉपिक बच रहा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अच्छे से समझ लिया था, उसके उदाहरण भी देख लिए थे। आज हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में दो उपयोग हैं, जिसमें पहला अपन पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में और दूसरा देखेंगे विकृत गंधिता के बारे में। संक्षारण क्या होता है कि जब भी कोई धातु है वो अम्ल या आर्द्रता इनके संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उनकी ऊपरी परत है वो संक्षारित होने लगती है और इस घटना को कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण के कारण धातुओं को बाहरी नुकसान होता है कि जैसे जो जहाज हैं उनके पेंदे घिस जाते हैं, लोहे की रेलिंग है वो खराब हो जाती हैं, अर्थात धातुएं हैं उनको खूब ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जाए तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे विकृत गंधिता के बारे में। तो पहले हम देखते हैं संक्षारण है क्या है इसके बारे में कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता इनके संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे उनकी ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। ऐसे लिखिए, उनकी ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, तांबे पे हरे पदार्थ की परत जम जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। दूसरा उदाहरण हो जाएगा तांबे पर हरे पदार्थ की परत जमना। ये संक्षारण के उदाहरण हैं जिनसे धातुओं को नुकसान पहुंचता है। अब संक्षारण से बचाव के उपाय क्या हैं? बचाव के उपाय की चर्चा करें तो संक्षारण से धातुओं को बचाने के लिए हम उन पे पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा तेल या ग्रीस की परत चढ़ाई जा सकती है। और एक तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वह है गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। तो बचाव के उपाय में पहला है पेंट करके, दूसरा तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर, या ऐसे लिखिए तेल या ग्रीस का लेपन या परत चढ़ाकर, एक ही बात है। और तीसरा गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसकी थोड़ी सी आगे विस्तार से इसको लिखते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहलाता है। ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का पहला दैनिक जीवन में उपयोग हो गया संक्षारण। इसकी परिभाषा देखी, संक्षारण से बचाव के उपाय, इनकी भी हमने चर्चा की है। अब दूसरा देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विकृत गंधिता क्या होती है।
हम अपने घरों में देखते हैं कि जो तेलीय खाद्य सामग्री होती है उसको अगर हम थोड़े समय के लिए रख देते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो धीरे धीरे वो खराब हो जाती है और उसकी गंध बिगड़ जाती है। इसी को कहा जाता है विकृत गंधिता, यानी कि खाद्य सामग्री की गंध बिगड़ जाना। अब खाद्य सामग्री की गंध बिगड़ने का कारण क्या है? तो उसका कारण है ऑक्सीकरण होना, यानी वो जो खाद्य सामग्री है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसकी स्वाद और उसकी गंध बदल जाती है। इस गुण को कहा जाता है विकृत गंधिता। फिर इससे बचाव कैसे किया जाए? तो खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, उसमें से पूरी हवा निकाल दी जाती है और उसमें कोई प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है चिप्स के पैकेट में, जिसमें जो गैस भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिसके कारण चिप्स के पैकेट हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं विकृत गंधिता कि वसा या तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध व स्वाद बिगड़ जाता है। इस गुण को विकृत गंधिता कहते हैं। ये तो हो गई विकृत गंधिता की परिभाषा कि खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका गंध और स्वाद बिगड़ जाता है। इस गुण को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो कारण लिखें, कारण में आ जाएगा खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होना। ये कारण हो गया। लास्ट है बचाव के उपाय। इसमें आ जाएगा खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कोष्ठक में लिख लें नाइट्रोजन गैस, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर पैक करना, यानी वहाँ से ऑक्सीजन गैस हटा दी जाती है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जैसे चिप्स के पैकेट। तो ये था ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। इसी के साथ हमारा पहला लेसन जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण था वो कंप्लीट होता है, जिसका शुरू से लेके अंत तक हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार किए हैं। उम्मीद है आपने पूरे नोट्स बनाए होंगे। इसके साथ अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।